Okay. All right. Okay, good evening once again. I hope everybody is doing well. Yes, all good. I couldn't see reply. Okay, all right. So last time हमने क्या किया था? Yes, children. Last time हमने क्या किया था? Am I audible to everybody? Can you hear me? 1 minute. Okay, all right. Today was your science paper. Okay, Aryan. How did it go? Awesome. All right. All right. Which paper is this? ये कौन सा paper है, Aryan? School started already? Everybody? Have your school started? Already started? Okay. All right. Okay, not started for you. All right, Param. Holidays not started yet. Shweta school is started. Okay. Even we are opening in like 1 or 2 days. By I think mostly tomorrow we have been called and by next week we are starting the school. Okay, so इस बार सब offline होगा. Everybody will go offline completely. Hmm. चलो then, good luck everyone. Coming back to our topic, last time हमने क्या किया था? हमने last time states of matter देखे थे, right? We ended with the gaseous state. Am I correct? We ended on the gaseous state, correct? Yes. I hope so far किसी को कोई doubt नहीं है. We have seen the state molecules. Molecules का condition कैसे होता है? Tightly packed, loosely packed and completely in free state. तो इस पे से हमें ये डिसाइड करने मिला है कि states of matter में molecules एक जैसे नहीं होते, depending on the what exactly is the substance or what exactly is that thing, the molecules have been packed accordingly. Correct? Yes. Now we will come to another part. हमारे पास another part क्या है? Effect of change of temperature. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ओके, कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? बिफोर मूविंग अहेड विद दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिकॉल सम इंसिडेंसेस. आपने 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, इफ यू रिमेम्बर. जब भी टेम्परेचर कोल्ड होते हैं तो कंप्रेशन होता है, और जब टेम्परेचर हाई होते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है. वेरी गुड परम. यस, एक्सपेंशन. ओके. आर यू नॉट इवेपोरेशन, एक्सपेंशन. ओके. सबसे बेस्ट एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स. ठंडी में आप लोगों ने देखिए रेलवे ट्रैक्स के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर आपके ये ट्रैक्स है, ओके, 1 मिनट. हम्म. इज माई यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली, दैट इज राइट. इज माई व्हाइट बोर्ड शेयर्ड ऑन योर एंड, चिल्ड्रन?
You won't be able to see a window. Okay, now is it shared? Now is it shared? Okay, 1 minute. 1 minute, just hold on. एक सेकेंड. ओके, फाइन. सो अगर आप रेलवे ट्रैक्स देखोगे, अगर आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक का फंक्शनिंग, सो बेसिकली कैसे होता है वहां पे, देर आर टू ट्रैक्स. फॉर एग्जाम्पल दीज आर रेलवे ट्रैक्स. ओके, प्लीज बेयर विथ माई रेलवे ट्रैक्स. अब एक ट्रैक जब एंड होती है उसके बीच में पता है एक छोटा सा स्पेस होता है, उसको लग के फिर दूसरा ट्रैक स्टार्ट होता है पैरेलली. एंड these two both spaces they are being sealed with the help of screws. आप लोगों ने मार्क किया है, यहाँ पे एक स्क्रू होते हैं जो ज्वाइन करके रखते हैं, तो उसके साथ ये जो एयर ये जो स्पेसेस है वो शेयर होती है. करेक्ट? एम आई करेक्ट? एवरीबडी हैज सीन द सेम थिंग? करेक्ट. सो दिस शेयरिंग ऑफ this space which is left between the two tracks is just because अगर ठंडी के सीजन में कंप्रेशन होता है तो ये आयन मटेरियल है, तो आयन मटेरियल जो है वो एज इट इज सेम स्टेट में रहता है. ऑलराइट, और सेम स्टेट में जब आयन मटेरियल रहता है तो वो फैल नहीं जाता है. बट वेर एज इन ऑपोजिट सीजन, जैसे कि गर्मी के सीजन में ये ही जो आयन मटेरियल है इसको टेम्परेचर एक्सपोज हो जाता है इसका, करेक्ट, टू द सनलाइट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. तो इसमें क्या होता है, दिस डायरेक्ट रेज ऑफ द सन विल मेक दिस मेटल टू एक्सपैंड. एक्सपेंशन कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, राइट, बिकॉज ऑफ व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, एब्सोल्युटली the molecules of that object move here and there and thus the object gets expanded. Prisha is right, but rather we will say molecules gain energy, right? The temperature of molecules change and they become active. We will not say here and there, we'll say they become active, and hence ये जो स्पेसेस है इसके बीच के वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं समर्स में. ओके, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ आयन. So far it is clear with everybody, and hence this railway tracks are having these spaces between them. Okay, so same thing we are going to see here, but in a little bit higher form. Effect of change of temperature. Is my screen shared on your end, children? Can you see my textbook? Not yet, right? I'll reshare. Okay, there you go, children. Visible? Everybody? Now visible? Okay. So we are moving to the next topic, 1.4.1, effect of change of temperature. Okay. इसके पहले हम मूव हो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे, विल जस्ट गो थ्रू फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये वाला टॉपिक किया था, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, और उसके नीचे एक और सब टॉपिक है, आई गेस 1.4. ठीक है. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेंसिटी. एक यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास फिट होता है, वी कॉल इट एज अ डेंसिटी, एंड हेंस डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. Now arrange the following in the order of increasing density. Density, everybody is clear what is density? So हमें इन सारी चीजों को increasing order of density में arrange करना है. So how you will arrange? How you will arrange this in increasing order of density? Iron, then chalk, then cotton, honey, water, exhaust, air. Is Param correct? Everybody agrees with Param? Anybody is having some other order? Yes, correct. Okay, this is decreasing order. Yes, yes, correct, it is decreasing order, but then is it correct? आयन को सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, राइट? आयन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, करेक्ट? नाउ ओके, सो सबसे लाइटेस्ट रहेगा डेंसिटी में एयर, देन इट विल बी एग्जॉस्ट. ओके, एयर गैसेस में एग्जॉस्ट,
then will come to the liquid water, honey, then will come to cotton, then will come to chalk, and then will come to iron. Hmm? So this is the order. Tabulate the differences and characteristics of states of matter. What differences can you give? टेबल बनाना है states of matter में, solid, liquid और gas. इस तरह का आपको टेबल बनाना है like this. So this will be solid. Then you will write down the difference in liquid and this. Then you will write down the difference in gas. ये इस तरह का तीन का टेबल बनाना है. Sonam, you are correct. Yes, Sonam. Now this you will tabulate the difference. तो आपको ये difference कहाँ से उठाना है? ऊपर the states of matter है वहां से उठाने हैं. So for solids you will write down two differences. For liquids you will write down two differences, and for gaseous you will write down two differences. After writing all the two differences, you will give one example of each. Okay? You will give one example of each. ठीक है, 1 minute. Air exhaust from chimney, cotton, water, honey, chalk, iron. Air exhaust from chimneys, cotton, water, chalk, honey और iron. chalk और iron में किसका, सॉरी, chalk और honey में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? Yes, chalk और honey में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? Honey. Everybody agrees. If you put chalk, it will float because उसके अंदर, it is because of the spaces present between the chalk intermolecular. उसका डेंसिटी हल्का होता है, right? So we'll go with this. Let me give you the sequence. Air, then we'll go with exhaust, then we'll go with cotton, then we'll go with water, okay, then we'll go with chalk, then we'll go with honey, and then we'll go with what we call it, iron. Better, everybody? Good? Very well. All right. Chalo, coming back here. Now comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy, and density. What you have to comment? Rigidity किसे बोलते हैं? So you have already seen that up there when we were studying the topics, right? Agreed. Rigidity का word था उसमें. For solids there was rigidity word. We have underlined also, right? Then we have seen compressibility, gaseous, right? उसके बाद fluidity, liquid का देखा था, filling a gas container. Then we have also seen the shape, kinetic energy, and density. So you'll be able to write one comment on each, maybe a definition of each. Do I need to discuss this, or you'll be able to do this? You'll be able to do this? Yes, very good. Excellent. Absolutely. Yes. The same thing ऊपर है. Okay. All right. Give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. Why the gas is filling completely in the vessel which is kept? Anybody? We need a reason. Reason can be छोटा सा, या आप pointers भी डाल के, key point डाल के बता सकते हैं. Yes. Because gas has no fixed volume, as the intermolecular force of attraction is negligible. Okay, because the molecules of gas are continuously moving, they possess kinetic energy. Please read the question carefully एक बार. A gas fills completely the vessel in which it is kept. यहाँ पे हमें एनर्जी का कुछ बोला नहीं है. इससे बोला है कि गैस को अगर हमने वेसल के अंदर डाल दिया तो उसको अच्छे से फिल कैसे करता है. Yes, I think we can go with the reason of Param. Yes, it applies equal force on all the walls of the container. We can go with Param and Aryan.
प्रिशा, योर रीजन इज करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि अभी हमने उसको एनर्जी नहीं दी है गैस को. ओके, coming to second question, a gas exerts pressure on the walls of a container. Now tell me this, why it is exerting a pressure on the walls of the container? Can we go with Prisha ka reason, everybody? Because the gas possesses the active molecules which possess kinetic energy. Everybody, yes, no? Mm-hmm. Those who have entered late, please mark your attendance, children. Okay. A wooden table should be called a solid. Why a wooden table should be called a solid? Now tell me quickly. Students are not active. Please write down the answer. Why wooden table should be called? Exactly, it has a fixed shape. Exactly, the gap, because it has a properties of solid. It has a fixed shape. The molecules of solids are tightly packed with each other. Okay. Yes, Param. This is a second wale ka answer, na? Yes, correct. Okay. We'll go to the last one. We can easily move our hand in air, but do the same through the solid block of the wood. We need to a karate expert. Why is it so? Same. The air consists of gaseous molecules, right, which has a free intermolecular spaces. However, the solid is having a fixed force of, yes, the large space between the gaseous molecule, right? Correct. And in solid, there are no negligible spaces or no space present. Correct. Correct. So everybody has an answer for this question, right? Can we go to the last question and we'll move ahead? Hmm. Liquids generally have lower density as compared to the solids, but you must have observed that ice floats on the water. Find out why. Liquids generally have lower density as compared to the solids, but ice is floating on the water. What is the reason? Why do you think ice floats on the water? Due to the presence of some empty spaces, the volume of ice becomes more than equal mass of water. Is Shweta correct? Everybody agrees with Shweta? Everybody, anybody is having any other answer? Shweta is saying that due to presence of some spaces or some empty gaps in ice cubes, ice blocks, the volume of ice due to its shape. अरे, तो मैं अगर स्टार शेप का आइस भी डालूं तो भी वो फ्लोट होगा. मेरे पास आइस ट्रे है स्टार शेप का और वो भी फ्लोट होता है जब मैं कोको कोला में डालती हूँ. Water has a special property which makes its solid state less dense. But why ice? अगर इसकी जगह पे मैं अगर चलो ये डाल दूं, आयन का ब्लॉक डाल दूं, वो सिंक होगा. वुडन ब्लॉक डालूं तो वो फ्लोट होगा. नो, you knew its name but you forgot it. Excellent. All right, we'll go with the reason of Shweta. Liquids generally have low density as compared to the solids, but we must have observed the ice floating on the water. The reason for that is the ice is having when water takes a shape of a ice, okay, somehow it has a porous or the molecules are not completely packed with each other. There is some space left, okay, and hence we can see that ice is floating on the water. Correct? Yes, no, no, yes. Okay, lower density. चलो ठीक है. अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. चलो ठीक है, एक मिनट, आई विल एक्सप्लेन अगेन. 1 minute.
ओके, नाउ सी, आइस का क्यूब आप लोगों ने सभी ने देखा है. लेट मी ड्रॉ इट हियर ओनली. ये हमारा आइस है. कैन आई से आइस क्यूब का मतलब है आइस क्यूब लाइक दिस, करेक्ट. अब जब आइस बनता है, आप लोगों ने आइस को बना हुआ देखा है आइस ट्रे में? हैव यू ऑल सीन दिस? आइस ट्रे में आइस बना हुआ, उसमें क्या होता है, when ice is in the process of becoming, when water is in the process of becoming ice, तो आप उसके अंदर देखोगे थोड़ा सा शेडिंग में फर्क रहेगा. बाहर डार्क होगा, अंदर थोड़ा व्हाइटिश रहेगा, कोने में थोड़ा व्हाइटिश रहेगा. हैव यू ऑल नोटिस दैट? राइट. कहीं कहीं पे डार्क होगा, कहीं कहीं पे लाइट होगा, कहीं कहीं पे एकदम ऐसा ऐसा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, यहाँ पे आपको एकदम जाड़ा जाड़ा पार्ट रहेगा, और कहीं कहीं पे एकदम पोरस जैसा पार्ट होगा, लाइट शेडेड पार्ट होगा, करेक्ट. सो दिस इज हाउ द आइस इज फॉर्म. आइस फॉर्म होने के लिए कोई इक्वल ये नहीं होता है. इट इज द टेम्परेचर विच इज कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस, एंड व्हाइल इन दिस प्रोसेस जब वाटर सिकोड़ता है या वाटर कंप्रेस होता है, तो वो टाइम पे एयर बबल्स भी प्रेजेंट होता है बीच में. ठीक है. नाउ एयर बबल एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं इस प्रोसेस के बीच में, हेंस एयर इज नॉट एबल टू एलिमिनेट आउट. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द आइस, एंड हेंस दिस आइस इज गोना फ्लोट ऑन द वाटर. इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली पानी से कम हो जाती है. नाउ यू गॉट इट एवरीबडी? अंडरस्टूड? कैन वी मूव अहेड? ओके. ओके. Now, can matter change its state? Yes, of course, the matter can change its state. We all know our observation that water can exist in three states of matter: in solid as a ice, liquid as a familiar, what we are already having water, and gas as a vapor of water. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter? What happens to the particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answer to these questions, isn't it? So to understand the change of state, we will first understand the first part of this, that is effect of change of temperature. कोई भी चीज का state कभी change होता है when we are applying extra temperature to it. Agreed with me? जब हम ज्यादा temperature उसको apply करते हैं, so that time we can say there is a change in state. ज्यादा या कम, yes, correct, by changing the temperature, correct, to high or low. We'll now prove this with the help of activity 1.1.2. Sorry, 1.12. Take about 150 gram of ice in a beaker. हमें एक beaker लेना है, उसमें 150 gram of ice लेना है, and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. तो हमें ये जो laboratory thermometer है उसको सिर्फ ice को touch करना है, ना कि beaker को touch करना है. ठीक है, ना कि surface of beaker को touch करना है. It is always in the contact of ice. हमको ये वाला procedure follow करना है. Thermometer, we have a glass stirrer, we have a beaker, and we have a ice in that, and we have burner. Let us see what happens now. ठीक है. Now second step में क्या करना है, start heating the beaker on a low flame. धीरे धीरे उसको heat करना है. Note the temperature when the ice starts melting. हमें एक एक टेम्परेचर नोट करते जाना. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. फर्स्ट जब भी मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, सेकेंड जब कंप्लीटली वाटर में टर्न आउट हो जाता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. ठीक है, अब तक तो हमने मेल्टिंग वाला प्रोसेस देखा था. अब इसी पानी को हमें उबलाना है. ठीक है, जैसे टेम्परेचर राइज होगा थर्मामीटर पे उसको रिकॉर्ड करते जाना है. ओके, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल ऑलमोस्ट द वाटर हैज वेपोराइज्ड. हमको तब तक रुकना है जब तक वाटर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता. डिसअपियर कैसे होगा? द लिक्विड विल टर्न इनटू व्हाट फॉर्म? लिक्विड विल टर्न इनटू व्हाट फॉर्म? गैस. एब्सोल्युटली आर्यन, करेक्ट. ठीक है. So now record your observation for the conversion of water into the liquid state to the gaseous state. Correct, gas. ठीक है. So ये तीन ऑब्जर्वेशन हमें करने हैं. पहली बार जब मेल्ट होना शुरू होगा आइस फर्स्ट, सेकेंड जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, एंड दैट इज सेकेंड, एंड थर्ड विल बी जब वेपोराइज हो जाएगा पानी. On increasing, I'm sorry for that. Okay. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. Do you agree with me?
आज अभी तक हमने वही देखा है, राइट? जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है. ओके, नाउ द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. अग्रीड? Particles will start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between particles. Correct? जो force of attraction है वो overcome हो जाएगा. Energy जो supply होती है because of that, the particles leave their fixed positions and start moving more freely. Agreed? Okay? वो अपनी जगह छोड़ के जितनी एनर्जी अप्लाई होती है उस एनर्जी के सहारे कोई और स्टेट में मूव करने का ट्राई करते हैं. A stage is reached when solid melts and is converted into liquid. करेक्ट? एक स्टेज आती है, एक टेम्परेचर आता है जहां पे वो वाइब्रेशन पार्टिकल्स का इनफ नहीं होता है. नाउ दे आर स्टार्टिंग कन्वर्टिंग देयर स्टेट, दे आर स्टार्टिंग कन्वर्टिंग देयर फिजिकल फॉर्म. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called as a melting point. What is melting point? Please mark this. इसे mark कीजिए everybody. The minimum temperature, okay, at which a solid will melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called as its melting point. Agree? So melting point is a solid an indication of the strength of the force of attraction between its particles. Melting point क्या बताता है solid का कि कितना उसका force of attraction हो सकता है. Maximum force of attraction melting point पे टूट जाता है. And then it starts converting into which state? Which state it starts converting into? जब melting point liquid. Correct, absolute. Can we go ahead? Understanding? I'm making easy. ठीक है. We'll go to next part, that is the melting point of ice is 273.15 kelvins. Okay, 273.15 kelvins. Now I don't want you all to read this number as 273.15. No, I hope everybody is aware that point के बाद, decimal point के बाद जो number आते हैं, they are separated. Correct? They are not clubbed together. We will say it separately. 1516. Correct? Yes. Now 273.15 kelvins is equal to your 0 degrees. Okay? Kelvin is a SI unit of temperature. 0 degree is equal to 273.15 kelvins. For convenience, we take 0 degree Celsius. Celsius जो है वो हर जगह पे कॉमनली यूज होता है, इसलिए हम 0 डिग्रीज यूज करते हैं. बट कोई कोई फॉरेन कंट्रीज में या फिर कोई कोई अदर कंट्रीज में 2 केल्विन स्केल भी यूज करते हैं फॉर हायर टेम्परेचर. वहां पे टेम्परेचर इतना फ्रीज होता है कि आप डिग्रीज में काउंट नहीं कर सकते उसको. सो दे यूज अ हायर स्केल विच इज कॉल्ड एज केल्विन्स. After rounding of the decimal, to change the temperature in the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature. And to convert the temperature into the Celsius, we have to add 273 to given temperature. Always remember, to change temperature on Kelvin scale to Celsius, हमको subtract करना है. And from Celsius to Kelvin, we have to add. Everybody is agreeing with me, children? Making it easy? Yes? Correct. What is this? K is equal to V plus C. क्या है ये? Yes, Aryan? Uh-huh. Formula. Okay, we'll come to the formulas. All right, we'll come to the formulas one by one. Formula to change. All right, ठीक है चलो. Now coming back here. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. Please mark this, very, very important. Okay. The change of process of the process of melting, that is change of solid, okay, state into the liquid state, is also known as a fusion. Please mark this everybody. इसे हम क्या कहते हैं? Fusion कहते हैं. When a solid melts, its temperature remains the same.
So where does the heat energy goes? जब सॉलिड मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है, तो हीट एनर्जी जाती कहाँ है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after melting point is reached till all the ice is completely melted. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as a latent heat. Latent heat का concept आप लोगों ने 8th standard में तो पढ़ा ही होगा, right? Latent heat of vaporization. Have you all? No? All right. Nobody? Okay, it is already there in the state board. Anyways, कोई बात नहीं. Let me explain this. During the experimenting of melting, the temperature of the system does not change. After melting point is reached, till that all the ice is completely melted, तब तक this happens even when we continue to heat the beaker. अगर हम beaker को और भी heat करें और ice melt भी हो गया है, तो भी वो container का temperature change नहीं होगा. Now that is we continue to supply heat. अभी ये heat जो है already supply में जा रही है. Now ये heat energy कहाँ पे use होगी? The state by overcoming the forces of attraction between particle. अब जो attraction वाला force है, heat उसमें घुस गई already, right? Now as this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker. Contents of the beaker क्या होगा? जो ice melt हुआ है वही होगा content of the beaker, right? तो वहीं पे heat energy जो है trap हो जाती है. जैसे ice में कैसे air trap हो गया था, वैसे अभी यहाँ पे आइस को मेल्ट होने के बाद हीट एनर्जी ट्रैप हो जाती है. एंड नाउ दिस हीट एनर्जी विच इज ट्रैप्ड इन दिस आइस के पार्टिकल्स या बीकर के पार्टिकल्स बोल दीजिए, वी कॉल इट एज अ लेटेंट. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into the liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as a latent heat of fusion. ठीक है, what is latent heat of fusion? जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है 1 किलो पानी को या फिर 1 किलो किसी भी सॉलिड को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टाइम पे मेल्ट होने के लिए, ठीक है, और ऐसे पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पे वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, वी कॉल इट एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो बिखर रहे हैं, तो बिखरना हम फ्यूजन बोलते हैं. आई होप वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस वर्ड अर्लियर, फ्यूजन. यस, फ्यूजन, हाँ ठीक है, चलो. So particles of water at 0 degree Celsius, which is 273 degree Kelvins, 273 Kelvins, not degree, have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. ठीक है, सो 0 डिग्रीज पे और 273 केल्विन्स पे अगर आप देखोगे दोनों पार्टिकल्स का सेम ही स्टेट होगा. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. डू यू अग्री? वाटर में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी अगर अप्लाई करते हैं तो हीट को वहां पे घूमने का मौका मिलता है, करेक्ट? घूमने का मौका मिलता है, फ्री स्पेस मिल जाती है, एंड इवन द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. At the certain temperature, a point is reached when particles have enough energy to break free from the forces of attraction, okay, of each other, right? At this temperature, the liquid starts changing into the gaseous state. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. ये तो था melting point. अभी यहाँ से जो liquid boil होना start होगा, जिसमें उसकी टेम्परेचर चेंज होने लगेगी, वी कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट. एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. बॉइलिंग में एक पार्टिकल या दो पार्टिकल बॉइल नहीं होते, इट इज लाइक कंप्लीट जितना कंटेंट रहेगा वो बॉइल होगा, राइट? सो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी. सबको इक्वल एनर्जी मिलती है. डू यू अग्री विथ मी? यस,
एक पार्टिकल को 50 ग्राम, दूसरे पार्टिकल को 20 ग्राम, ऐसे तो नहीं हो सकता है, राइट? तो पानी के सारे पार्टिकल्स को इक्वल एनर्जी मिलती है, ओके, एंड हेंस दे गेट चेंज्ड इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री बॉइलिंग का, विच इज इक्वल टू 273 प्लस 100। अगर हमको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, 273 और उसमें 100 डिग्री मिला देंगे, करेक्ट? यस, ड्यू टू द कन्वेक्शन, विल कम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन परम। ठीक है, सो 373 जो है इस डिग्री, इस केल्विन्स पे ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। सो नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऊपर जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, और अभी हमारा लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वी कॉल इट एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अग्रीड एवरीबडी? एवरीबडी क्लियर विथ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन? इसमें भी हीट ट्रैप होती है, करेक्ट, इसमें भी हीट ट्रैप होती है, पर इसमें वेपोराइज स्टेट दूसरा होता है। ठीक है, now the water vapor at 373 kelvins, that is 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. Now this is because the particles in the steam have absorbed extra energy and in the form of latent heat of vaporization. Correct? Everybody agreed? तो ये जो latent heat हर जगह पे present होती है, it is responsible to convert your solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, and liquid again back to solid. Do you agree with me? Yes? The amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at the atmospheric pressure is called as latent heat of vaporization. Excellent, Param. Perfectly framed. Correct. Okay, so can we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature? ये जो latent heat है, ये जो hidden heat है, क्या हम इसको temperature के साथ compare कर सकते हैं? Latent heat की वजह से temperature change हो रहा है. Do you agree with me? Yes. So we can infer, can we conclude that state of matter can be changed into another state by changing the temperatures? Yes. So what we have learned? We have learned that substances around us change the state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of heat. But there are some other substances that change directly from solid state to the gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. Can you give me one example where you will get your solid which is changing into the gaseous state? Very good, Prisha. Excellent. Okay. That is camphor, Kapoor. Param, sublimation and deposition. Yes. Camphor, naphthalene ball, iodine, these will change from solid to directly gaseous state. Excellent. Yes. Odonil. Odonil. All right. We'll go with that. Dry ice. Yes. Chalo, coming back here. Very nice examples you have given. Excellent, children. Can we go to activity 1.13? Are we all ready? Hmm? We will do one thing. We'll do one thing. We will do this activity. इसके बाद क्या है? हाँ, ये वाला करेंगे, effect of change of pressure, and then we'll stop here. We'll do this page and we'll stop here for today. चलेगा everybody? Yes? Okay, okay, chalo. So pay attention here. Activity 1.13. Take some camphor or ammonium chloride, crush it and put it in china dish. China dish is nothing but अपना porcelain का dish होता है वो. ठीक है? Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in the figure. So हमें नीचे porcelain dish रखनी है, जिसको अगर हम heat apply करें तो टूटनी नहीं चाहिए. उसके ऊपर हमें inverted funnel रखना है, और उसके funnel के end पे जहाँ पे opening है, उसे हमें cotton plug से ढक देना है. ठीक है? It should be arranged in the same manner. Now, heat slowly and observe what do you infer from the above activity. हम धीरे धीरे इसको heat apply कर रहे हैं.
हम देख नहीं पा रहे हैं कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये जो सॉलिड है लिक्विड में ना टर्न होते हुए डायरेक्टली गैस होगा। कैसे पता चलेगा गैस में टर्न हुआ है? इसके फनल के एंडिंग्स पे या फनल के बाजू में इफ यू कैन सी सम डिपोजिशंस, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कैन यू ऑल सी चिल्ड्रन? यहाँ पे कुछ वेपर्स डिपॉजिट हुए, राइट? Okay, so this is changing of without changing into liquid state, it is completely going from solid to the gaseous state. So such process, when there is a change from solid to gaseous state, is called as sublimation. Okay, and direct change of gas to solid without changing into the liquid is called as deposition. जो आप अभी बता रहे थे मुझे terms deposition and sublimation, this both are except liquid, इसमें liquid present होगा ही नहीं. Okay, so from solid to gaseous we call it as a sublimation, and gas to back to solid we call it as a deposition. Do you agree with me children? Yes, मतलब ये जो प्रोसेस हमने देखा था इसके पहले, दिस वाला प्रोसेस, हैंग ऑन, आई एम सॉरी, वेयर डिड आई गो? हाँ, ये वाला प्रोसेस जो हमने देखा था ना, ये वाला सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, गैस चेंज होती है लिक्विड में, और लिक्विड चेंज होती है सॉलिड में। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड। अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन विद दिस? क्लियर? डिपोजिशन और सब्लिमेशन में किसी को कोई डाउट है? नो, कैन आई गो अहेड? एम आई गोइंग टू फास्ट? जल्दी जल्दी बोलो। ओके, इज द स्पीड ओके? Yes, I'll go ahead. Thank you. Now this is called as a sublimation and deposition. Effect of change of pressure. अब ये pressure जो है वो change कैसे होगा और उसका effect क्या होगा? Okay. Now you all know this. अभी जो आप notice कर रहे हो around you, the heat what you are feeling, it is because of the pressure. अगर आप weather app में देखोगे, okay, you can open later on, not now. बट बाद में अगर आप जब वेदर ऐप में देखोगे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बताएगा उसमें। क्या आपने नोटिस किया है कभी वेदर ऐप ओपन करके? समर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, विंटर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। हैव यू नोटिस दैट? देखा कभी? यस, सेम हियर. We have learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. जितना इनके पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस होगा उस हिसाब से वो अपने स्टेट में ढाले जाएंगे. ओके, what will happen when we start putting pressure and compress a gas? फॉर एग्जाम्पल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ले लो, एलपीजी, सीएनजी को ले लो. जब भी आप उसमें बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते हो और सिलेंडर में भरना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इन व्हाट स्टेट इट टर्न्स? कैन यू सी हियर? दिस इज अ, यस, इट टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट. करेक्ट? ये आपकी गैस, सिलेंडर के अंदर गैस है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है. आपने यहाँ पे गैस भरी, पिस्टन प्रेस किया, धीरे धीरे वो नीचे जाएगा, और पिस्टन प्रेस किया और नीचे जाएगा. अल्टीमेटली पिस्टन प्रेस करके ये इतने सारे मॉलिक्यूल जो है एक साथ आ जाएंगे. करेक्ट? ओके, सो will all the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Can we think that with the example of CNG and LPGs? Yes, correct. और एग्जॉस्ट अपना ये जो भी है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी जो कंप्रेस गैस होती है, राइट? By applying pressure and reducing temperature, we can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, that is CO2? It is stored under high pressure and solid carbon dioxide gets converted directly to the gaseous state. Okay, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, that is solid carbon dioxide, उसकी सिलेंडर का वजन कितना होता है, और जब भी गैस निकलती है तो कंप्लीटली जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो कितना हल्का फुल्का लगता है, राइट? ओके, सो दैट इज ड्राई आइस. Okay, now what will happen on decrease of the pressure to 1 atmosphere without coming to the liquid state? This is reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Okay, thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance. Whether it will be solid, liquid or gas, it is all determined by the pressure and temperature. Okay, not only temperature but atmospheric pressure भी decide करता है
कि बाबा इसका कितना कंटेंट होना चाहिए। ओके, विल सी दिस फ्लो चार्ट। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, एक तरफ गैस है, ऊपर लिक्विड है। When your solid is converting into liquid, we call it as a fusion. Correct? जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है, we call it as a vaporization. Okay? और जब आपकी गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, we call it as a deposition. Do you agree with me, children? Okay? अब हम ये गए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Convert your solid to gas, it will become sublimation. Your gas, when it is converting to liquid, it will become condensation. दूध को उबलाते हुए देखा है ना, अगर आप उबले हुए दूध के ऊपर लिड डाल दो, ढक्कन डाल दो, और उसके ऊपर जब थोड़ा थोड़ा पानी बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. योर गैस इज गेटिंग liquefied. Okay, and your liquid is converting back to solid, is called as solidification. Correct? This is called as interconversion of three states of matter. Okay, now इधर हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस की है, उसे देख लेते हैं. Atmosphere, which is also written as ATM, is a unit of measuring pressure exerted by a gas. एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? जब गैस अपनी प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसे हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स, पीए, जिसे हम पीए में लिखते हैं. नाउ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 into 10 raised to 5 pascals. The pressure of air in atmosphere is called as atmospheric pressure. जो गैस की प्रेशर एयर में प्रेजेंट होती है समर्स में, विंटर्स में, रेनी सीजन में, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, सी लेवल के यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर होता है, एंड इट्स टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो कोई भी रीडिंग लेने के लिए हम सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं. इवन योर वेदर ऐप ऑल्सो. ओके, वेदर ऐप भी क्या करती है? सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करती है टू फॉलो ऑल अदर कन्वर्जन, या बोलते हैं ना ऑल अदर कैलकुलेशंस. एवरीबडी इज अग्रीइंग विथ मी हियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? विल क्विकली टेक अप 3 questions, 4 questions, and we'll stop here. Are you good with that? Yes, no doubt ना, ठीक है. We'll just quickly take up these questions and we'll stop. Convert the following temperature to Celsius scale. 300 degree, 300 kelvins. कैसे convert करोगे? Put your answer in the chat box. You have to convert kelvins into Celsius. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था kelvins to Celsius करने के लिए? Absolutely, very good. How did you convert this? Very good. Correct. Everybody agrees with Sonam? Yes? Everybody has done same way as Sonam? Very good. Good. Now convert 573 kelvins. Give me answer directly. 573. Why she is wrong? Q Aryan? 300 Celsius. हाँ 27 ही बोला. क्या हुआ? 273 minus 300. 273 is kelvins. उसमें से 300 माइनस किया, so how much it will become? हाँ 27. सोनम 23 का 27 है. 27 करेक्ट. करेक्ट. और ये 573 को कन्वर्ट करके दे दो मुझे फटाफट. 300 everybody is getting? Yes, correct. What is the physical state of water at 250 degrees Celsius? What is the physical state of water at 250 degrees Celsius? Everybody is agreeing with gas? Yes? Yes. At 100 degrees Celsius? 100 degree. Boiling point. 100 degree पे क्या होगा? Liquid. Everybody is agreeing with liquid?
Liquid or gas क्यों? Why not liquid? Boiling point is of water is 100 degrees Celsius. That is what. Why not gas? I'm asking you all. Everyone, why not gas? बताओ. Gas can. Gas can also be better because temperature remains same and fully converted to gas due to the latent heat. Correct. Transition. We will not say that, Aryan. At 100 degrees, ठीक है, at 100 degrees जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है. जैसे उसने 100 डिग्री टच किया, वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां पे खत्म हो गया और गैसियस स्टेट स्टार्ट हो गया. तो एट 100 डिग्रीज नो, दिस वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग डायरेक्टली. जैसे 100 डिग्री टच किया, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. सो विल से एट 100 डिग्री द स्टेट ऑफ वाटर विल बी गैसियस. एवरीबody गॉट इट? वो वेट नहीं करता कि 101 हो जाए फिर मैं गैस में कन्वर्ट हो जाऊंगा. एज सुन एज इट इज टचिंग 100 डिग्रीज, 99.99 डिग्री टच किया ना, वो सीधा 100 पे आके गैस में कन्वर्ट हो जाता है. गॉट इट नाउ? गॉट इट एवरीबडी? Yes, so we will say it will convert into the gaseous state. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? Please tell me the reason. For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? Very good. Due to the latent heat of what? Latent heat of fusion या vaporization? It can be fusion, it can be vaporization, both. Correct. Why? Because it depends on the substance. कौन से state में substance है. अगर solid से वो liquid में convert हो रहा है तो बात अलग है, और liquid से वो gas में convert हो रहा है तो बात अलग है. So depending on the substance का state. Okay. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. What can be a method to liquefy atmospheric gases? Yes, correct. The heat is used up for breaking the bonds. अब मुझे ये बताओ, suggest a method to liquefy atmospheric gases. Recall. Atmospheric gases को liquefy करने का method कौन सा है? I am already hinting here. No, method. मैं इधर करेक्ट सफीउर. गैस को, एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का मेथड, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे ना, इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ओके, everybody clear so far? Any doubts? You have 5 minutes. If you have doubts, jot it down. No doubt? Shall we stop here for today? Are we good? Okay, chalo, ठीक है. You may leave the class. Those who are having doubt can put your doubt. I'm here for 3 minutes more. Rest you may leave the class. Bye bye. See you again. Bye. Bye, Shweta. Okay. Bye, Sonam. Yes, Aryan. Bye. Bye, Param. Okay.